अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दो छोटी छोटी बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। एक तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि कल वाला वेबिनार जो है ना वो कैसा रहा। थोड़ी सी उसमें जो है ना वो कमी पेशियाँ थी, हमें पता नहीं चला कि जो है ना वीडियो की स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है ना वो कैसे ऑन करनी है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना ये चीज़ क्लियर नहीं होगी, अब मतलब प्रॉब्लम नहीं करेगी, ठीक है। मैं अपनी तरफ से क्लियर करके आऊंगा। और टॉपिक आप लोगों ने जो है ना मुझे पहले डिसाइड करके बता दिया करना है। अभी जो है ना नेक्स्ट संडे को क्लास होनी है, उसका टॉपिक आप लोगों ने अभी से डिसाइड करना जो है ना वो शुरू कर देना है कि नेक्स्ट संडे को जो हमारी क्लास होगी ना वो किस टॉपिक के ऊपर जो है ना वो होगी, ठीक है। अच्छा, अब जी स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है ना वो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, कल अगर आप लोगों को याद हो ना, तो जब हम लोग कल एनालिसिस कर रहे थे ना, तो उस टाइम मैंने आप लोगों को B1 की जो है ना वो कुछ चीजें जो है ना वो बताई थी, ठीक है। मैंने आप लोगों को जो है ना ये बताया था, एक ये वाली एंट्री दी थी, ठीक है। और ये उसी टाइम जो है ना वो हो गई थी वीडियो के, ये ना वीडियो बनाने के तकरीबन आधे घंटे बाद ही ये वाला जो है ना स्पाइक लग गया था, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ ना कि उसके बाद हम जो दूसरा एरिया हम लोगों ने सेलेक्ट किया था ना, वो हमारा ये वाला एरिया था, ये नीचे वाला, ठीक है। और ये एरिया आप लोगों को पता है कि स्पेस पे हम लोगों ने सेलेक्ट किया था। मैंने रात आप लोगों को बोला था भाई यहाँ H1 की जो है ना वो सप्लाई है, सॉरी डिमांड है, ये देखें ये वाली, ठीक है। ये वाला एरिया आप लोग याद रखें, 825 से लेके 787। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो वो कल वाली वीडियो निकाल के देखे, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये वाला एरिया मार्क किया था, ठीक है। और साथ में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, ठीक है, कि बल्कि ये मैंने रात वेबिनार में आप लोगों को ये बात बताया था कि मुझे नहीं लगता है कि मार्केट ये वाला एरिया क्रॉस करे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक पेयर जो है ना उसकी डेली की रेंज कितनी है। अब बूम थाउजेंड अगर आप लोग देखिए ना, तो ये तकरीबन 0.50 से नीचे आया था 800 तक, यानी कि तकरीबन ये कोई 250 पीप जो है ना वो बन रहे थे, ठीक है। अब जो B1 है ना, इसकी रेंज जो है ना वो तकरीबन जो है ना वो यहीं तक है। जो है ना तकरीबन 300 से लेके 350 के बीच में इसकी D1 की कैंडल की जो है ना वो रेंज है, ठीक है। बात ये थी कि यहाँ पे जब मार्केट आ गई ना, तो अभी सिर्फ 250 पिप हुए थे, अभी भी मार्केट के पास 100 पिप थे कि मार्केट जो है ना वो नीचे आ जाए। लेकिन अगर देखा जाए ना, अगर मार्केट ये वाला एरिया ब्रेक करती ना, तो अगला एरिया ये वाला बनता है 610 611 वाला, ये वाला, ठीक है। यानी कि ये यहाँ से 200 पिप जो है ना वो नीचे था, तो और बीच में कोई पॉइंट नहीं है, तो मार्केट दरमियान में रुक नहीं सकती थी, ठीक है। तो मार्केट की मजबूरी बन गई थी यहाँ पे स्टे करना, ठीक है, क्योंकि अगला पॉइंट ज्यादा दूर था, मार्केट दरमियान में फिर रुकती कहाँ पे, कोई पॉइंट ही नहीं था जहां से मार्केट जो है ना वो रिजेक्शन देती। इसलिए मार्केट ने फिर डिसाइड किया कि वो रात वहीं पे जो है ना वो अपनी सर्व करेगी, यानी कि रात जो है ना मार्केट यहीं पे गुजारेगी। तो ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल मार्केट ने रात तकरीबन 11 बजे से लेकर 10 बजे, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो ये वाली कैंडल थी 11 बजे वाली ये। उसके बाद फिर मार्केट जो है ना वो सारे 7 8 घंटे यहीं पे जो है ना उसने अपने गुजारे, मार्केट जो है ना वो ऊपर नीचे नहीं हुई, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये कुछ लॉजिकल चीज़ें होती हैं, ये आप लोगों को बुक्स के अंदर नहीं मिलेंगी, कोई बताएगा नहीं आप लोगों को, ठीक है। ये चीज़ें वो होती हैं जो आप लोगों ने खुद ट्रेड कर कर के मार्केट के अंदर जो है ना वो सीखनी होती हैं, ठीक है। अब ये वाला जो ज़ोन है ना, लोग पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मैं इसको डेड ज़ोन बोलता हूँ, यानी कि वो ज़ोन जहाँ पे आके मार्केट रुक जाएगी, मजबूरी में टाइम गुजार रही है। और ये वाला वो सबसे बेहतरीन एरिया है जहाँ पे मैं सबसे बड़ी-बड़ी लॉट जो है ना वो लगाता हूँ। मुझे पता है कि मार्केट ये वाला एरिया ब्रेक नहीं करेगी सुबह 5 बजे तक। ठीक है, तो इसने यहीं पे टाइम गुज़ारना है। और देखिए मार्केट ने कितने जो है ना वो स्पाइक यहाँ पे दिए। ये देखें, ये मार्केट ने जो है ना यहाँ पे बड़ा लंबा जो है ना वो रेंज खेला है। ये सारे स्पाइक मैंने कैच किए। अच्छा, अगर अब आज की बात करें ना, मार्केट को सिंपली नीचे आने देंगे, ठीक है। तो ये देखिए ज़रा, एक और लाइन यहाँ पे मार्क करेंगे दरमियान में, क्योंकि ज़ोन थोड़ा-सा बड़ा है, तो मा हम लोग इसको ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा-सा मैं अब ज़ूम आउट भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना वो क्लियरली समझ जो है ना इसकी अब आए, ठीक है। अच्छा, एक इसका जो ट्रेडिंग वाला पार्ट बनेगा ना, वो ये वाला बनेगा आप लोगों का 633 से लेके 607, 633 से लेके 607 तक, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर मार्केट रिजेक्शन दिखाती है तो हम लोग इसको यहाँ से बाय करेंगे। अभी यानी कि मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट जो है ना वो तकरीबन को 100 पिप और नीचे आ जाए, बल्कि 150 पिप जो है ना वो नीचे आए,
फिर जो है ना यहाँ से इसको जो है ना वो हम लोग बाय देखते हैं, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर वाले पोर्शन से नहीं देती है तो फिर ये जो टोटल एरिया बन रहा है ना, ये 100 पिप का एरिया बन रहा है 633 से लेके 539 तक, यानी कि ये कोई 90 पिप का जो है ना वो एरिया बन रहा है। फिर हम लोग इस पूरे एरिया के अंदर इसको जो है ना वो देखेंगे और जो है ना वो ट्रेड करेंगे, ठीक है। B1 एक बात याद रखिएगा, जब B1 डाउन ट्रेंड के अंदर आ जाता है ना, या आप कह लेंगे रेंज ब्रेक करके भी अगर ये सेल में आने की कोशिश करता है, तो कभी भी B1 के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये एक ऐसा पेयर है, मैं आप लोगों को अगर कल कल के भी कुछ मूव्स दिखाऊं ना, ये देख लीजिए कल की मूव्स लगी हुई हैं। 100 पिप्स की मूव देना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये 846 से लेके 770, यानी कि करीब-करीब कोई 86 पिप की जो है ना इसने मूव ये वाली दी है, ठीक है? तो ये नॉर्मल मूव इतनी दे जाता है, ठीक है? तो इसके ऊपर कभी भी आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये वो मूव है जो रात जब हम लोग वेबिनार कर रहे थे, तब मार्केट ने जो है ना वो दिया। मैंने आराम सुकून से इसका वेट किया। जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था और फिर उसी पॉइंट के ऊपर आके हम लोगों ने इसको जो है ना वो बाय किया, ट्रेड लिए, ठीक है? तो B1 को सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन B1 के अंदर आप लोगों ने ये ख़्याल रखना होता है कि इसके अंदर हम लोगों ने किसी भी किस्म की कोई गलत ट्रेड नहीं करनी है, हमेशा इसको मेजर एरिया से जो है ना आप लोगों ने पकड़ना है। ये वो वाहिद पेयर है जो लोगों को सबसे ज़्यादा अकाउंट उनके वॉश करता है और सबसे ज़्यादा जो उनको अर्निंग करके भी देता है, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे, ये वाली टीएल, ठीक है? ये भी उसी आप लोगों के ज़ोन के अंदर आएगी, ठीक है? और इससे हमें मज़ीद थोड़ा-सा क्लियर हो जाएगा कि मार्केट जो है ना वो तकरीबन हमारी, ये देखिए 660 तक जो है ना वो आएगी, यानी कि ये हमारा ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, ये इस तक जो है ना वो टीएल आप लोगों की आ रही है, ठीक है? तो ये वाली टीएल साथ मिल जाएगी और ये वाला जो ऊपर वाला एरिया है, ये वाला, यहाँ से हम लोग फिर इसको बाय देखेंगे, ठीक है? ये है जी वो टीएल जिसकी कल मैं वेबिनार के अंदर जो है ना वो बात कर रहा था कि आप लोग अगर टीएल यहाँ पे मार्क करें ना, तो आप लोगों को पता लगेगा। ये वाली टीएल की कल मैं बात कर रहा था, ठीक है? मार्केट ने जो है ना वो सारा दिन ही हमारी बात मान ली और तब से लेके अभी तक मार्केट जो है ना वो उसी पॉइंट के अंदर जो है ना वो अटकी हुई है, ठीक है? और एक ये हमारे पास टूटा-फूटा थोड़ा-सा चैनल था, तो लेकिन बाज़ दफ़ा C1 के अंदर इस तरह का चैनल जो है ना वो वर्क कर जाता है, ठीक है? और ये देखें बिल्कुल इसी ने जो है ना वो कल के दिन में वर्क किया। छोटे टाइम फ्रेम की ये कन्फर्मेशन थी और जो बड़ा टाइम फ्रेम था उसके ऊपर ये बड़ी टीएल जो है ना वो आ रही थी, ठीक है? अभी आप लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं इस टीएल का ब्रेकआउट सोच रहा हूँ कि यार इस टीएल का जो है ना अभी ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है? देखें, अगर मार्केट ने यहाँ से नीचे आना है ना, तो मेरे ख्याल में मार्केट जो है ना वो सिंगल कैंडल की रिजेक्शन नहीं दिखाएगी, जैसे ये देखें। ठीक है? तो जब भी मार्केट ने, एक बात याद रखिएगा, जब भी मार्केट ने कोई पॉइंट ब्रेक करना होता है ना, तो वो हमेशा वहाँ पे सिंगल कैंडल रिजेक्शन देगी, ठीक है? जैसे ये सिंगल कैंडल जो है ना वो लग रही है सेल बाय, ठीक है? लेकिन जब मार्केट ने किन्हीं पॉइंट से नीचे आना होता है ना, तो यहाँ तो मार्केट वहाँ पे इस तरह एविडेंस देती है और फिर उसके बाद नीचे, ठीक है? या फिर मार्केट वहाँ पे स्विंग बनाती है, जिस तरह ये 2 कैंडल्स या 3 कैंडल्स ऊपर-नीचे मार्केट लगाती है, वहाँ पे उस जगह पे आके फिर मार्केट वहाँ से जो है ना वो नीचे आती है। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आप लोगों को कभी जो है ना डिटेल के अंदर जो है ना बताऊँगा, ठीक है? अभी जो है ना मैं वेट कर रहा हूँ इसका कि ये वाला पॉइंट जो है ना मार्केट ब्रेक करे। देखें, 2 चीज़ें हैं, ये भी हो सकता है कि मार्केट ये वाला पॉइंट जो है ना ब्रेक ना करे। लेकिन आप लोगों ने ज़हन में रखना है, अगर मार्केट ये वाला पॉइंट कर देती है ब्रेक, यानी कि 70 वाला पॉइंट जो है ना वो अगर ब्रेक हो जाता है, 60-70 पॉइंट ब्रेक हो जाता है, तो फिर ये जो है ना वो बाय के अंदर जाएगी, ठीक है? फिर हम लोग इसको कहाँ से देखेंगे? फिर हम लोग इसको सिंपली जो है ना वो यहाँ तक जो है ना वो आने देंगे ऊपर। ये वाला एरिया 27 से लेके 57 तक, ठीक है? तो फिर हमारे पास ये वाला ऊपर वाला एक एरिया जो है ना वो रहेगा, फिर हम लोग इसको यहाँ से जो है ना वो सेल देखेंगे, ठीक है? ये बेसिकली जो पिछली दफ़ा रिजेक्शन हुई थी ना, ये रिजेक्शन आप लोगों का, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखिए, ये एक स्ट्रक्चर आप लोगों का बना था, ठीक है? इस वाले पॉइंट से मार्केट ने जो है ना पहले ये वाली रिजेक्शन दे दी थी, ठीक है? फिर जो ऊपर वाला पॉइंट बचा था मार्केट ने उसकी रिजेक्शन यहाँ से जो है ना वो दी थी। अब अगर मार्केट यहाँ आके वापस से रिजेक्शन देती है ना, बेशक वो इसको रीटेस्ट करने के लिए दे, तो फिर ये आप लोगों का माइनर से मेजर के अंदर जो है ना रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? फिर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक लंबा स्विंग भी बना दे।
ठीक है? ये भी पॉसिबल होगा। फिर मार्केट क्या करेगी, इस तरह की रेंज बना देगी, एक लंबा स्विंग और बना सकती है मार्केट यहाँ पे, ठीक है? तो इस टाइम हमारे पास इसके बाद अगर कोई मेजर एरिया बचता है ना, वो ये वाला है आप लोगों का। लेकिन वो एरिया तब भी है जब मार्केट H4 की कोई क्लोजिंग इस टीएल से ऊपर देगी, तब हम लोगों हमारे लिए मेक श्योर होगा कि मार्केट यहाँ पे आएगी 60 जो है ना 127 से लेके 154 157 तक, ठीक है? अगर मार्केट यहीं से रिजेक्शन देती है, कोई एविडेंस अच्छा दे देती है, तो फिर मार्केट यहीं से जो है ना वो नीचे आएगी, ठीक है? अच्छा, अब मार्केट यहाँ से लॉन्ग नीचे आना कब स्टार्ट करेगी, उसके लिए ये वाली टीएल है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देती है, फर्स्ट टीपी जो है ना इसकी, वो ये वाली टीएल बनेगी अगर लॉन्ग मूव देती है तो। अगर मार्केट ये वाली टीएल ब्रेक करती है तो फिर यहाँ से नीचे मार्केट निकलेगी। जो लोग कुछ लोग हैं जो सेल के अंदर अभी इसमें जो है ना फंसे हुए हैं, वो इसका फिर वेट करें, जब तक ये टीएल नहीं ना ब्रेक होगी तब तक मार्केट आप लोगों की नीचे जो है ना वो नहीं आएगी। बूम 500 की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये यहाँ पे एक फ्लैग टाइप बना होगा। फ्लैग नहीं भी बना होगा तो ट्राइंगल जो है ना वो मस्ट बनी होगी, ठीक है? अब यहाँ से मार्केट इसको करेगी नीचे को ब्रेक, और मार्केट कहाँ तक आएगी, H4 में देखें, इस टीएल तक हम लोग इसका जो है ना वो वेट करेंगे। इस टीएल से जो है ना वो मार्केट आप लोगों की बाय में निकलेगी। अगर मार्केट यहाँ पे टच देती है तो ये आप लोगों का तकरीबन जो है ना वो पॉइंट बनेगा कोई 524 524, ठीक है? यहाँ से फिर मार्केट जो है ना वो आप लोगों की बाय निकलेगी, ठीक है? और सेल अगर इसने जाना है तो फिर ये वाली टीएल ब्रेक करेगी। अगर ये वाली टीएल ब्रेक करेगी ना, तो सिंपली आप लोगों ने ये वाले पॉइंट्स जो है ना, इन पॉइंट्स का ये जो बन रहा है ना एरिया 502 से लेके 477, ठीक है? अगर ये टीएल ब्रेक होती है तो इस टीएल से रिजेक्शन हो सकती है इसकी रीटेस्ट के लिए, ठीक है? और अगर ये वाला एरिया भी ब्रेक होता है तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे निकलेगी, जो कि इस वेज की वजह से मार्केट अभी नीचे आ रही है। अभी उस दिन हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे ना, बल्कि कल की बात है, मैं आप लोगों को बता रहा था कि मार्केट यहाँ से रीटेस्ट लेके वापस आएगी, क्योंकि यहाँ पे अच्छा एक सप्लाई जोन है, ठीक है? तो अभी हम लोग जो है ना वो इस टीएल का वेट करेंगे, यहाँ से हमें जो है ना इंटरडे ट्रेड मस्ट मिलेगी। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो ये वाला एरिया आप लोगों ने वेट करना है। अगर ये भी ब्रेक हो गया तो फिर ये यहाँ से सेल जो है ना वो निकल जाएगा। ये कल की मूव है, मार्केट यहाँ पे थी, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट इस टीएल को जो है ना वो टेस्ट करेगी। सेम टू सेम यही चीज B500 के अंदर बनी है, अभी हम लोगों ने वो भी यही टीएल देखी है। उस टीएल में इस टीएल में सिर्फ स्विंग का फर्क है, वो जो है ना थर्ड स्विंग होने वाला है, इसका जो है ना वो फोर्थ स्विंग हो गया, ठीक है? अब दो चीजें हैं, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है? अगर कोई यहाँ से इसको बाय करना चाहता है तो वो तकरीबन कोई 30-40 पिप नीचे इसके एसएल लगा के जो है ना इसको बाय कर सकता है। लेकिन अभी तक उसको पहले वेट करना पड़ेगा H4 की क्लोजिंग इससे ऊपर जो है ना वो हो, ठीक है? और रिजेक्शन अच्छी खासी जो है ना उसको यहाँ से मिले, यानी कि ये नहीं है कि ये सेल ही क्लोज हो जाए, इसको रिजेक्शन मिले थोड़ी सी, फिर ये क्लोज हो, फिर आप लोग बाय करके इस टीएल से नीचे इसका एसएल लगा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये है कि मार्केट इस टीएल को ब्रेक करके नीचे रिजेक्शन दे, फिर जैसे मार्केट इस टीएल को जो है ना वो टच करेगी तो ये पॉइंट बनेगा तकरीबन 805 से लेके आप लोगों का कोई 840 तक, ठीक है? टीएल से बाद दफा मार्केट थोड़ा सा जो है ना वो ऊपर आ सकती है, इतना, ठीक है? तो यहाँ से क्योंकि H4 का स्टार्ट होगा, मार्केट थोड़ी सी वीक बाज दफा कैंडल के जो है ना वो टीएल के ऊपर लगा देती है, ठीक है? फिर हम लोग इसको यहाँ से जो है ना वो सेल जो है ना करेंगे, फिर ये यहाँ से जो है ना वो काफी ज्यादा नीचे जो है ना वो आएगा, ठीक है? अगर H4 की क्लोजिंग नीचे होती है तब, अगर ऊपर होती है रिजेक्शन के साथ, फिर हम लोग इसको जो है ना वो बाय जो है ना वो करेंगे, ठीक है? यही इसका जो है ना वो अच्छा पॉइंट जो है ना वो बन रहा है आज के दिन। इसका भी आप लोग याद करें, मैंने कल आप लोगों को एक टीएल लगा के दी थी, कोई क्रीम में किसी टाइम फ्रेम के अंदर होगी, ये वाली। ये देखें, ये टीएल की जो है ना वो इसका हो गया, देखें दो है इसके अंदर टीएल, एक और टीएल भी है छोटे वाली, ये देखें। ये मैंने जो है ना वो कल खुद ही रिमूव कर दी थी बाद में। ये कल मैंने आप लोगों को जो है ना टीएल लगा के बताई थी कि देखें,
मार्केट जो है ना जब तक इस टीएल से नीचे है तो मार्केट जो है ना वो सेल है, जैसे ही इसको क्रॉस करेगी तो मार्केट जो है ना बाय में निकल जाएगी। ये देखिए मार्केट ने इसको क्रॉस किया, टेस्ट किया और बाय में जो है ना निकल गई। कल मैंने आप लोगों को ये बात कही भी है, यार इसका जो है ना मुझे लग रहा है मूड बाय में जाने का, इसलिए मैं इसमें सेल में थोड़ा सा जो है ना वो एहतियात कर रहा हूँ। एसएल के साथ जो है ना ट्रेड लेता हूँ, जो भी जो है ना वो ट्रेड लेता हूँ। बल्कि ये भी मैंने जो है ना इसमें ट्रेड ली है, ये वाली, ये वाला सिर्फ ये वाला पॉइंट जो है ना वो चेक करने के लिए, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन नहीं देगी तो मेरा तकरीबन $1 का जो है ना वो एसएल होगा और मैं फिर इससे जो है ना वो बाहर निकल जाऊंगा। मार्केट ने ये पॉइंट ब्रेक कर दिया, मैंने अपना जो है ना वो एसएल करवा दिया, 0 पॉइंट तकरीबन $8 का जो है ना वो 0.8। बाज़ दफ़ा मैं इस तरह की रेजिस्टेंस के ऊपर इस तरह की ट्रेड पता है क्यों लगाता हूँ? ताकि मैं मेंटली रिलैक्स रहूँ, मुझे लगे यार बेशक छोटी ट्रेड लगी हुई है लेकिन लगी हुई है। स्पाइक आया मैंने कैच किया, ठीक है? तो बाज़ दफ़ा लोग इस तरह के पॉइंट के ऊपर जो है ना बड़ी लॉट के साथ टेस्ट करने लग जाते हैं, 5 स्टैंडर्ड की लगा दी, ठीक है? सोचा ज़हन में ये है कि 2 पिप का ऐसे लगाना, लेकिन बाद में मूड बदल गया, 5 कर दिया, फिर 10 पिप कर दिया, फिर 15, फिर 20, फिर ऊपर लगानी शुरू कर दी, फिर अब अकाउंट वॉश होगा, यहाँ जो है ना सारा रिकवर होगा, इस पे बात आ जाती है, ठीक है? तो इसलिए जो है ना बहुत सारी ट्रिक मैं अपने माइंड के साथ खेलता हूँ, अपने माइंड को सिर्फ कंट्रोल करने के लिए, और कुछ नहीं होता है। तो अभी जो है ना वो इसको हम लोग बिल्कुल टॉप से जो है ना वो सेल देखेंगे, अगर मार्केट यहाँ पे आके रिजेक्शन दे तो, अदरवाइज जो है ना फिर इसको बाय निकलने देंगे हम लोग। ये तकरीबन इतना एरिया जो है ना 318331 यानी कि 318 से लेके 331 यहाँ तक आएगा ना तो इसको सेल देखेंगे, अदरवाइज फिर हम लोग इसको बाय देखेंगे। अब ये एक मेजर, ये वाली टीएल H1 की थी, ब्रेक हो गई है। अब ये H4 की टीएल जो है ना ये भी ब्रेक हो गई है। तो H4 के अकॉर्डिंगली जो है ना वो एरिया ये वाला बन रहा है जो अभी हम लोगों ने मार्क किया, जहाँ से अभी इसको रिजेक्शन जो है ना वो हुई है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो ये एरिया तकरीबन को 40 के पिप का था, 331 से लेके 364 यानी कि 30 पिप का जो है ना ये एरिया था, ठीक है। तो अभी आप लोग जब मार्केट यहाँ पे आ जाएगी ना तो इस वाले पॉइंट को ट्रेड ना कीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल टॉप से। अगर करना है ना आप लोगों ने इसको टॉप से, तो इसको एसएल के साथ जो है ना वो इतने एरिया को कर लीजिएगा 318 से 331, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोगों की जो है ना ये असल में आप लोगों का मेजर जोन है, ये वाला अच्छी जो है ना सप्लाई है। लेकिन ये अब सप्लाई के अंदर आप लोगों की एक रेजिस्टेंस बन गई, अगर अभी रिजेक्शन होगी ना यहाँ से तो ये मेजर हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करना है तो फिर H1 के अकॉर्डिंगली जो है ना वो होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने बड़ी एंट्री लेनी है छोटी लॉट के साथ ज्यादा रेंज वाली तो फिर आप लोग इस सप्लाई का वेट कीजिएगा, मार्केट को अंदर आने दीजिएगा, ठीक है। V75 आ गया नीचे 228, ठीक है। अभी हम लोग इसका वेट कर रहे हैं थोड़ा सा और, अभी बहुत स्लो स्लो जो है ना ये नीचे आ रहा है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को इसकी डे की थोड़ी सी सिचुएशन दिखाऊं ना पिछले कुछ दिनों की, तो ये तकरीबन ये इन 20 पिप के अंदर ही जो है ना वो घूम रहा है, यानी कि वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा जो है ना वो कम हो गया, ये अच्छी बात है। यानी कि सेलिंग, मार्केट सेल आ रही थी, अब इसका वॉल्यूम बहुत कम हो गया, अभी हमें ज्यादा जो है ना वो बाय की कैंडल नजर आ रही है, बेशक कमजोरी नजर आ रही है, ठीक है। अभी सिर्फ करना है क्या है कि अभी हम इसका थोड़ा सा जो है ना वो वेट करना है इस टीएल के टेस्ट तक, ठीक है। 215 210, ठीक है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे टच मारेगी तो फिर इस टीएल से जो है ना वो हमारा एफएल भी स्ट्रॉन्ग जो है ना वो चांसेस कम होंगे, ठीक है। और टीपी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग वाली हमें जो है ना वो मिलेगी, इसलिए मैं जो है ना इसका वेट कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ ये ना हो कि हम लोग 228 से जो है ना ट्रेड लगाएं, फिर 222 पे लगाएं, फिर 215 पे लगाएं, ठीक है। अगर मार्केट जरा सा भी फेक आउट दे के 210 208 तक आती है तो ये ना हो हमारे पास पीछे होल्ड करने के लिए इक्विटी ही ना हो। तो अगर हम लोग इंट्री 215 210 से होंगे तो मार्केट 200 तक भी आ जाएगी, तो भी हमें जो है ना वो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैं इसका वेट कर रहा हूँ कि इस टीएल को टच करे, फिर ही जो है ना वो हम लोग इसको लॉन्ग बाय यहाँ से जो है ना वो करें, ठीक है। आज नहीं तो कल ये जो है ना वो नीचे आ जाएगी। तो और जो है ना इंटरडे टारगेट जो है ना वो हमारा C1 बड़े आराम से पूरा कर रहा है, P1 भी जो है ना अच्छी ट्रेड दे रहा है। इसलिए इसको हम लोग जो है ना लॉन्ग ट्रेड के लिए बचा के रखते हैं, हमेशा हर पेयर से एक ही तरह की एंट्री नहीं जनरेट करते, सब पेयर्सन से ना इस तरह का उसका सेटअप बन रहा हो ना तो उसमें अलग तरह की जो है ना वो ट्रेड देखते हैं। तो मैं इसमें जो है ना जब भी लगाऊंगा अब लॉन्ग टर्म ट्रेड ही जो है ना वो लगाऊंगा, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में जो है ना वो जरूर पूछ सकते हैं, कोई सजेशन होती है तो मुझे दे सकते हैं।